हमने क्या बतानी है, भगवान ने पहले ही बता दी। क्रोध और लोभ, ये दो हटाइए। कैसे? ज्ञान चिंतन से, मृत्यु चिंतन से, और अपने हर क्षण को बहुत आह्लाद से जीना चाहिए। आह्लाद समझते हो शब्द? प्रसन्नता। Don't be cranky all the times. Learn to be happy. Learn to be appreciative for whatever is happening right from the point when you get up from the bed. Learn to appreciate. बादल वर्षा है, क्या बढ़िया मौसम है। और गर्मी बहुत है तो कहो इतनी बढ़िया गर्मी है, शरीर के सब टॉक्सिन पसीने के जरिए बाहर आ जाएंगे। आज खूब तरबूज और खरबूजा खाएंगे, छाछ पिएंगे, नींबू पानी पिएंगे, आज बढ़िया गर्मी आई। गर्मी के बड़े फायदे। जो गर्मी में के मौसम में आप आम खाते हैं, वो आमों की गर्मी पसीने से बाहर आ जाती है। और जो लोग फिर एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, फिर आम उनकी गालों पे, ठोडी पे उगने लग जाते हैं। गर्मी जरूरी, बारिश जरूरी, सर्दी भी जरूरी, हवा भी जरूरी। क्या चीज है जो जरूरी नहीं? जो हो रहा है, जो भी हो रहा। एक सज्जन अपने ऑफिस में पहुंचे तो चपरासी ने कहा साहब बुला रहे हैं। अंदर गया तो साहब ने बहुत डांट पिलाई। जब ये आदमी डांट खा रहा था तो पूरा ऑफिस सुन रहा था। जब ये आदमी ऑफिस के अपने साहब के कमरे से बाहर आया तो बहुत मुस्कुराता हुआ बाहर आया। सब बोले मैं, तू मुस्कुरा क्यों रहा, इतनी डांट पड़ी तेरे को? कहते तूने सुना नहीं, अपने साहब की आवाज तोते जैसी है। वो जब बोलता है मैं कैसे खुशी रोकता हूं, अंदर अंदर हंसी आती है, कैसी क्वाक क्वाक करता है। ये तोते जैसी नाक, तोते जैसी आवाज, और लगता है जैसे कोई मैं डिज्नी वर्ल्ड की कार्टून देख रहा हूं। कह रहे हद हो गई तुम्हें। कह रहे नहीं, बढ़िया बात एक और भी है, जितनी तीखी उसकी नाक है उतना मोटा पेट है, तो जितनी जोर से वो बोलता है उतनी जोर से पेट हिलता है। तो मैं देख रहा था रिदम अच्छी बन रही है। हाँ, उसका पेट ऐसे ऐसे हिलता है। अब अगर कोई डांट में भी रिदम ढूंढ लेगा, बताइए वो कैसे कैसे परेशान हो सकता है। एक की पत्नी बहुत गुस्सा हो गई। फोन में उसने बहुत गाली दी पति को, ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। पति चुपचाप सुनता रहा, कुछ बोला नहीं 10 मिनट। जब फोन रखा तो मित्र ने पूछा किसका फोन था? कह रही जब मैं इतना शांत होकर सुन रहा हूं ना, तो जाना करो तुम्हारी भाभी का फोन है। कह रहे तुम शांत कैसे? कह रहा मैं इसलिए कि ये जितने गुस्से में है आज खाना भी नहीं पकाएगी, ये जितने गुस्से में है ये मुझे डोर भी नहीं खोलेगी जब घर जाऊंगा। तो मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा होता हूं, आज आराम से 3 से 6 सिनेमा देखूंगा, फिर दोस्तों के साथ बाहर अच्छा डिनर करूंगा, फिर आइसक्रीम खाने कहीं जाऊंगा, और फिर देर रात पहुंचूंगा। जब वो सो चुकी होगी, सुबह तक तो गुस्सा उतर चुका होगा। सो मेरे बड़े फायदे की बात है, 10 मिनट सुनना ही तो है। एक ने कहा अगर कोई आदमी सिर झुका के बिना कुछ बोले फोन सुन रहा हो तो जानना वो शादीशुदा है। इसीलिए वो सिर झुका के चुपचाप सुन रहा है। ये शादीशुदा व्यक्ति की निशानी होती है। पर अक्सर लोग गुस्सा खाते हैं। वो पत्नी के बुरे बुरे मूड से भी उसने अपनी पूरी आउटिंग का एक स्केड्यूल बना लिया, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। अप्रोच ठीक करिए। जिंदगी में बहुत कुछ है जो मिलेगा और हमें पसंद नहीं आएगा, और जिंदगी में बहुत कुछ तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा नहीं। स्टोरी तो यही है जिंदगी की। So be ready for this adventure of life. What you will ask for, you will not get it. What you will receive, you might not like it. But that's what life is. Life will not change its course for you. So be ready for this ride.
अब विचार कम करने के लिए एक तो ये जो ज्ञान का सूत्र मैंने दिया, इसको अपनाइए आप। और दूसरा यह है कि आप कुछ देर, देखिए पहले ज्ञान विचार है, फिर अगला जो मैं सूत्र दूंगी तो वो काम करेगा। पहले ये चीज ठीक करिए, अपने क्रोध पर, अपने वासनाओं और कामनाओं पर कुछ लगाम लगाइए। अगर ये आप लगा लेते हैं तो फिर इसका अब मैं दूसरा उपाय बताती हूँ। जब भी जप करने के लिए बैठे, भले शिव मंत्र या कोई भी मंत्र, एक रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, दो आंख बंद रखिए, तीन सबसे पहले समान श्वास लीजिए। समान श्वास मतलब घड़ी की टिक टिक के साथ 1 2 3, 1 2 3, 3 की गिनती में श्वास अंदर और 3 में बाहर। आपका श्वास लंबा है तो 4 हो सकती गिनती, और गहरा करो 5 हो सकती है। तो आप गिनती गिनते हुए 1 2 3 4 5, श्वास भीतर, 5 गिनते हुए श्वास बाहर। 10 मिनट ये प्रयोग कीजिए। फिर उसके बाद आप अपने मंत्र को करिए। तो मंत्र भी कैसे करें? अब अगर आपका 5 गिनती तक ले सके आप श्वास, तो बस इसी में तो तुम्हारा ये पंचाक्षरी मंत्र भी फिट हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखो एक रिदम बन गई। इसके साथ आप भीतर जाए श्वास तो भी मंत्र, बाहर जाए श्वास तो भी मंत्र। अगर श्वास के साथ जोड़ेंगे नहीं तो फिर तो कंप्यूटर जैसा मैकेनिकल हो ही जाएगा, जहां विचार भी चल रहा है और मंत्र भी चल रहा है, तो बड़ी बुरी सी बात है। ये तो ऐसे हो जाए जैसे कोई औरत आटा भी गूंदे और सिर से जुएं भी मारती जाए। या वो जो गली के नुक्कड़ पे समोसे वाला है, वो समोसे में आलू भी भर रहा है, बीच में नाक भी साफ कर लेता, तभी समोसे स्वाद लगते हैं। दो काम एक साथ मत करो। मंत्र करने से पहले श्वास को समान श्वास बनाइए। हाँ, समान श्वास, equal breathing in and out. Just make sure for at least 10 minutes. Better if you do it for 15. So by 15 minutes, as you do this equal breathing, the racing mind will have a suspended thinking pattern. But of course, no angers, no desires. You need to first remove that part first. That's the thing which you do before doing your mantra, not while doing the mantra. मान लो आपसे फिर भी मन मान नहीं रहा तुम्हारी, पर तुम कैसे हो ना, तुम्हारी मन ही नहीं सुनता, तो ये उम्मीद छोड़ दो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात सुने, बीवी सुने, पति सुने। अपना मन तो तेरी सुनता नहीं, ये तो इज्जत है तुम्हारी, दूसरे क्या सुनेंगे? इसलिए पहले अपने मन के ऊपर प्रैक्टिस करिए कि मन को अगर तुम कहो कि चुपचाप जप कर तो मन करे, मन फिर यहां वहां जाए। जिस दिन मन तुम्हारी सुनने लग जाएगा, ध्यान से देखना, उस दिन के बाद आपके आसपास जितने लोग होंगे वो भी आपकी बात सुनने लग जाएंगे, क्योंकि जो मनोबल आपका बनेगा उससे आपकी वाणी में बल आता है, आपके चेहरे में बल आता है। इसलिए जो तुम्हारे सामने आएगा, एक जादू तुम्हारा चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। इसलिए किसी और को जीतने से पहले अपने मन को जीतने का कार्यक्रम करिए, बहुत अच्छा रहेगा।